नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लीगैलिटीज़ ऑफ प्रिस्क्राइबिंग मेडिकल कैनबिस। पिछले कुछ समय में न कि भारत, बाहर के भी कुछ देशों में कैनबिस, मेडिकल कैनबिस को लेके बहुत डिस्कशन चल रही हैं और कंसिडरेशन भी किया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है प्रिस्क्रिप्शन की, तो हमेशा डॉक्टर्स होल्ड बैक करते हैं ड्यू टू लीगल इश्यूज़। इसलिए आज का हमने टॉपिक रखा है कि क्या लीगैलिटीज़ हैं मेडिकल कैनबिस को प्रिस्क्राइब करने के लिए। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिरुद्ध मोहिते, रिनाउंड रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर। ही इज़ MD इन रस शास्त्र। वेलकम टू डॉक्टर अनिरुद्ध मोहिते. Thank you. Firstly, I'd like to thank Hemstreet for giving me an opportunity as a speaker on this very important topic, which is legalities related to cannabis or bhanga-based Ayurveda medicines. So let's start with the live session. डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि लीगल स्टेटस क्या है मेडिकल कैनबिस का इंडिया में? So क्लिनिकली कैनाबिस यूज़ करना या भंगा यूज़ करना तो सभी को कंसर्न रहता है कि ये मेडिको लीगली या लीगली अलाउड है कि नहीं। सो इसके लिए दो एक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक है NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइटोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो मैन्युफैक्चरर्स, लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स which have issued special state excise license can manufacture this cannabis-based Ayurveda medicines legally. Coming to the point of view of registered medical practitioners, the medical practitioners who are registered to the specific councils can legally prescribe and use these medicines in their clinical use for the treatment of the patients. Additionally, Hemstreet has taken an proactive approach to ensure responsible dispensation of this cannabis or bhanga-based Ayurveda medicines through end-to-end tracking of the entire supply chain with a blockchain mechanism, जो ensure करता है कि जो भी raw materials हैं या फिर manufacturing process हो वो that are of higher standards, and ensure करता है कि Ayurveda practitioners जो या मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, इट हेल्प्स देम टू सर्व द पेशेंट्स बेटर. थैंक यू डॉक्टर. सिंस कैनबिस की मेडिसिन जो हैं वो शेड्यूल E1 में आती हैं, तो इसको लेके प्रैक्टिशनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वाइल डिस्पेंसिंग, एंड मैन्युफैक्चरर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शेड्यूल E की मेडिसिन के लिए? शेड्यूल E1 दैट इज़ मेंशन्ड इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उसमें क्लियरली नोटेड है कि जो भी शेड्यूल E1 के अंदर मेडिसिन आते हैं, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको स्ट्रिक्टली मेंशन करना है कि कॉशन, दिस इज़ अ शेड्यूल E1 मेडिसिन एंड इट शुड बी टेकन स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. And coming to the point of view of practitioners or doctors, registered medical practitioners have to maintain, are advised to maintain the record of the patients to which these schedule E1 medicines are prescribed to. थैंक यू डॉक्टर. जब ये शेड्यूल E की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जिनको उन्होंने शेड्यूल E की मेडिसिन दी है? As per the schedule E1, it is advisable to maintain the records to whom the medicines, schedule E1 medicines are dispensed to. Coming to the point, Hemstreet is working on a digital medical record management system which will ensure or help the doctors to easily maintain digital records of this medicines, schedule E1 medicines that they will be prescribing or using for treatment of the patients. थैंक यू. जो कि अभी विजयावटी एंड कामेश्वर मोदक जो अभी लॉन्च की हैं हेम्पस्ट्रीट ने, उसमें कौन सा हेम्प का पार्ट कैनबिस का यूज़ हुआ है और इसका किस तरह से शोधन किया गया है? तो हम शास्त्रोक्त या क्लासिकल टेक्स्ट में जो रेफरेंस देखेंगे, विजया भंगा कैनाबिस के लीव्स पार्ट, मतलब उसका अपेक्षित प्रयोज्यांग है लीव्स. तो इन दोनों मेडिसिन में जो पार्ट यूज्ड है वो लीव्स है.
तो जो शास्त्रों में बताए गए शोधन के प्रोसीजर्स है, उनमें शोधन के बाद इन लीव्स का ड्राइड पाउडर फॉर्म में इन मेडिसिन में एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। जब भी कोई डॉक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कब तक हम इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है? Yeah. So, coming to the duration of and dosage of the medicines, so from the feedback of various Ayurveda doctors, various registered medical practitioners, this medicine can be used for the duration of 45 to 60 days continuously without any harmful or any side effects. But the doctor is best to judge what the dosage and duration should be based on the patient disease, patient का बल कितना है, व्याधि का बल कितना है, उसके हिसाब से the physician is the best to judge it. But yes, even it can be used for longer durations of say 45 to 60 days without any side effects. थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अगर वो 45 डेज़ या 50 डेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उसको जैसे ही स्टॉप की जाती है मेडिसिन तो विड्रॉवल सिम्टम्स कुछ दिखाई दिए हैं क्या पेशेंट्स में, या आ सकते हैं क्या विड्रॉवल सिम्टम्स? Yes, we have already various Ayurveda practitioners है या registered practitioners है, जिन्होंने ये मेडिसिन लॉन्गर ड्यूरेशन 45 डेज, 60 डेज, इवन 90 डेज यूज़ किया है। उन्होंने ऐसे पेशेंट्स में 15 डेज ये मेडिसिन स्टॉप करने के बाद भी कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए। एंड एडिशन टू दिस, हेमस्टेड इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स टू जज और टू एसेस कैसे विड्रॉल सिम्टम्स इनके नहीं है, तो ताकि ये क्लिनिकली आपके सामने सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो हेमस्टेड इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड टू एसेस कि इसके कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है। थैंक यू। अगला सवाल हमारा ऐसे है कि अगर ये कैनबिस की मेडिसिन है और विड्रॉवल सिम्टम्स भी नहीं देखे गए हैं तो क्या हेमस्ट्रीट या डॉक्टर कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिससे कि ये अब्यूज़ ना हो? ओके, तो अब्यूज़ से अच्छा हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसका मिसयूज़ ना हो। सो हेमस्ट्रीट ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है कि दे हैव मॉनिटर्ड द एंड टू एंड सप्लाई चेन विद अ ब्लॉकचेन मैकेनिज्म, जो इंश्योर करता है कि जो मेंशन स्टैंडर्ड्स है या फिर जीएमपी सर्टिफाइड सेंटर्स है उसके हिसाब से रॉ मटेरियल्स हो, द प्रोसेसेस आर फॉलोड एज पर द जीएमपी नॉर्म्स विच इंश्योर कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी सही से रहे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी जीएमपी नॉर्म्स के हिसाब से रहे। सो इससे द प्रोडक्ट क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है और जो कस्टमर्स है या पेशेंट्स है आर गेटिंग अ बेटर ट्रीटमेंट थ्रू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो मिसयूज यूज़ करने के लिए तो एक स्ट्रिक्ट एंड टू एंड चेन मॉनिटर की जाती है स्ट्रिक्टली और ब्लॉकचेन मैकेनिज्म से ये फॉलो होता है, और जिसमें कोई भी निग्लिजेंस या कोई भी निग्लिजेंस ना हो सप्लाई चेन में या अब्यूज़ ना हो, ये ब्लॉकचेन मैकेनिज्म और एंड टू एंड सप्लाई चेन से मॉनिटर किया जाता है। कमिंग टू द पार्ट, जो त्रैलोक्य विजयवटी जैसे मेडिसिन है जिसमें 750 mg के टैबलेट में 62.5 mg कैनाबिस का कंटेंट है, ड्राइड कैनाबिस का। तो अगर किसी पेशेंट को इसका मिसयूज़ भी करना है तो 20 से 25 टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो लॉजिकली पैलेटेबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है किसी पेशेंट्स को कंज्यूम करना इतने हायर प्रोपोर्शन में टैबलेट्स। कमिंग टू द सप्लाई चेन पार्ट, हेमस्टेड ये इंश्योर करता है कि दिस मेडिसिन्स आर नॉट डायरेक्टली डिस्पेंस टू द पेशेंट्स। जो भी पेशेंट्स आर लुकिंग फॉर कैनाबिस बेस्ड आयुर्वेदा मेडिसिन्स, उनको नियर बाय लोकेशंस के रजिस्टर्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स या क्लिनिक में फिजिकली विजिट करना पड़ता है। आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन द डॉक्टर डिसाइड्स वेदर to prescribe cannabis medicine to the particular patient or not,
and with the doctor's prescription only, the patient is accessible to cannabis-based Ayurveda medicines. So in this way, हेमस्ट्रीट ने पूरे एंड टू एंड सप्लाई चेन मॉनिटर करके इंश्योर किया हुआ है कि कोई भी मिसयूज़ ना हो जाए. थैंक यू डॉक्टर. कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, सिंस अभी कुछ पिछले 1 साल से बहुत सारा ट्रेंड है कि टेलीमेडिसिन का, तो क्या ये शेड्यूल ई की मेडिसिन जो हैं ये भी टेलीमेडिसिन के द्वारा दी जा सकती हैं या दी जाती हैं? अब जैसे शेड्यूल E1 में स्ट्रिक्टली मेंशन है कि दिस मेडिसिन शुड बी टेकन अंडर स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रिस्क्रिप्शन. सो हेमस्ट्रीट ने ये स्ट्रिक्ट अप्रोच रखा है कि टेलीमेडिसिन के थ्रू भी वो किसी भी पेशेंट्स को डायरेक्टली ये मेडिसिन्स डिस्पेंस नहीं करते. तो हेमस्ट्रीट मेक्स इट श्योर दैट द पेशेंट विजिट्स द क्लिनिक और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर in his or in her nearby location, and after physical examination, clinical examination, the doctor or physician decides कि उनको इस पेशेंट के लिए कैनाबिस बेस्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, डिस्पेंस करनी है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट ओनली दिस मेडिसिन्स आर मेड अवेलेबल टू द पेशेंट्स थ्रू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड आफ्टर द फिजिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ओनली. सो जो हेमस्ट्रीट ने इकोसिस्टम रखा है उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर एट द सेंटर, सो दे आर द हार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम टू डिसाइड or not these medicines need to be prescribed to the patients or not. Thank you Dr. Anirudh for your valuable time. एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स के जो लीगल इश्यूज़ को लेके जो सवाल थे वो रिजॉल्व हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वी विल रिस्पॉन्ड यू इन कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. धन्यवाद डॉक्टर अनिरुद्ध मोहिते, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडेज लाइव सेशन. थैंक यू.